तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई लाइफ हैज़ बिकम हेल बिकॉज ऑफ यू। माई लाइफ हैज़ बिकम हेल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। माई लाइफ हैज़ बिकम हेल, मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। नर्क को हम हेल बोलते हैं, स्वर्ग को हम हेवन बोलते हैं। बेवजह मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी अननेसेसरली। डोंट ब्लेम मी अननेसेसरली। बेवजह मुझे दोष मत दो। अननेसेसरली का मतलब होता है बेवजह। आप फॉर नो रीज़न भी बोल सकते हैं। डोंट ब्लेम मी फॉर नो रीज़न, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे मेरे गांव से यहाँ ले आए। You brought me here from my village. You brought me here from my village. तुम मुझे मेरे गांव से यहाँ ले आए। You brought me here from my village. You brought me here from my village. You brought me here मतलब तुम मुझे यहाँ ले आए। From my village, मेरे गांव से। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे मेरे घर वापस जाने दो। लेट मी गो बैक माई होम। लेट मी गो बैक माई होम। मुझे मेरे घर वापस जाने दो। लेट मी गो बैक माई होम। लेट मी गो बैक का मतलब होता है मुझे वापस जाने दो। माई होम मतलब मेरे घर। फिर जाइए, आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। देन गो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। फिर जाइए, आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब आपको आज़ादी है। आपको ऐसा करने से कौन रोक रहा है? Who is stopping you from doing that? आपको ऐसा करने से कौन रोक रहा है? Who is stopping you from doing that? Who is stopping you from doing that? Who is stopping you मतलब आपको कौन रोक रहा है from doing that, ये करने से या ऐसे करने से। ठीक है, Who is stopping you from doing that? आपको ऐसे करने से कौन रोक रहा है? मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop me from doing that. Nobody can stop me from doing that. मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop me from doing that. कल रात 10 बजे यहाँ क्या हुआ था? What happened here last night at 10 o'clock? What happened here last night at 10 o'clock? What happened here मतलब यहाँ क्या हुआ था? लास्ट नाइट मतलब पिछली रात या कल रात। एट 10 o'clock 10 बजे। What happened here last night at 10 o'clock? कल रात 10 बजे यहाँ क्या हुआ था? मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊँगा। I will tell you everything later. I will tell you everything later. I will tell you everything का मतलब होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। लेटर का मतलब बाद में। आई विल टेल यू लेटर, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। अभी मुझे काम पर जाना है। नाउ आई हैव टू रश टू वर्क। अभी मुझे काम पर जाना है। नाउ आई हैव टू रश टू वर्क। इसे हम एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। नाउ आई हैव टू रश टू वर्क। मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। अभी मुझे काम पर जाना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। नाउ आई हैव टू रश टू वर्क। मेरे अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो एनीवेयर विदाउट माई परमिशन। यू विल नॉट गो एनीवेयर विदाउट माई परमिशन। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे।
यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर भी आप बोल सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर विदाउट माई परमिशन, मतलब आप मेरे अनुमति के बिना कहीं नहीं जा रहे हो। दोनों में से आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मामले में कौन कौन शामिल है? हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस मामले में कौन कौन शामिल है? इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना या किसी भी चीज़ में हाथ होना, ठीक है। हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस मामले में कौन कौन शामिल है? कौन कौन का मीनिंग है यहाँ? हु ऑल। मुझे उनका विवरण 4 घंटे के अंदर चाहिए। आई वॉन्ट देयर डिटेल्स विद इन 4 आवर्स। आई वॉन्ट देयर डिटेल्स विद इन 4 आवर्स। देयर डिटेल्स का मतलब यहाँ उनके बारे में जानकारी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट देयर प्रोफाइल डिटेल विद इन 4 आवर्स। विद इन 4 आवर्स का मतलब है 4 घंटे के अंदर, ठीक है। अपराधी काफ़ी शातिर लग रहे हैं। द क्रिमिनल्स सीम टू बी वेरी स्मार्ट। द क्रिमिनल्स सीम टू बी वेरी स्मार्ट। अपराधी काफ़ी शातिर लग रहे हैं। द क्रिमिनल्स सीम टू बी वेरी स्मार्ट। सीम टू बी वेरी स्मार्ट मतलब शातिर लग रहा है। महोदय, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। सर, वी हैव गॉट स्ट्रॉन्ग एविडेंस। वी हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। देखिए फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग एविडेंस का मतलब होता है पुख्ता सबूत, ठीक है। वी हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। क्राइम रेट पिछले साल से लगातार बढ़ रहा है। क्राइम रेट इज़ ऑन द राइज सिंस लास्ट ईयर। क्राइम रेट इज़ ऑन द राइज सिंस लास्ट ईयर। अब ऑन द राइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ बढ़ रहा है या बढ़ते ही जा रहा है या बढ़ने के क्रम में है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं द क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर या ईयर बाई ईयर, साल व साल। शहर में वायु प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन द सिटी। एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन द सिटी। शहर में वायु प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इन द सिटी मतलब शहर में। सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग अगेंस्ट दैम। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग अगेंस्ट दैम। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस मामले में काम नहीं कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसे हम एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, क्राइम रेट इज़ ऑन द राइज सिंस लास्ट ईयर। एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन द सिटी। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग अगेंस्ट दैम। अगर हमें एक साथ में फास्ट बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, क्राइम रेट इज़ ऑन द राइज सिंस लास्ट ईयर एंड एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन दिस सिटी बट and the government is doing nothing against them। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप का मतलब मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ। यू लर्न समथिंग, आपने कुछ सीखा या आपने कुछ सीखा होगा। फ्रॉम दिस वीडियो, इस वीडियो से। आई होप you learned something from this video. Please like the video and subscribe to my channel for more videos. Thank you. Bye bye. Have a nice day ahead.